हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं सुबह क्लास करके अपलोड नहीं कर पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी क्लास करेंगे। ये क्या है, एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2007 में सिंगरौली का ये एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, एशियड 1 है। तो मैं इसके लिए थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन में करूँगा, बाद में सब्जेक्टिव वाइज क्लास करूँगा और एक मिनचुरस में क्लास छोड़ूंगा। तो अभी देखते हैं क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे आया था। ठीक है, एनसीएल में टाइप ऑफ रिमूव यूज फॉर रिमिंग ऑपरेशन ऑफ ब्लाइंड होल के लिए राइट हैंड स्पाइरल रिमूव होगा। आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफ द फॉलोइंग किचन आर्टिफिशियल अब्रासिव। देखो सब है नेचुरल अब्रासिव, क्या क्या है, कोरोमडोम है, इमरी है, डायमंड है, लेकिन अल्मुनियम ऑक्साइड ये आर्टिफिशियल अब्रासिव। एट रूम टेम्परेचर प्लेन क्रोम स्टील कंटेन। रूम टेम्परेचर में फेराइड, पियराइड, सिमेंटाइड सभी रहता है। आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग ऑफ गांडे व्हील। ड्रेसिंग ये क्या होता है और रिस्टोरिंग करता है। ड्रेसिंग में कोटिंग एक्शन ऑफ व्हील है, रिस्टोरिंग करता है। ठीक है, गाल्वानाइज्ड आयरन रिपोर्ट टू आयरन कोटेड, उसका क्या आंसर होगा, जिंक होगा। गाल्वानाइज्ड आयरन में। नेक्स्ट, पहले तो शेप ऑफ रास्पोर्ट फाइल। रास्पोर्ट फाइल का शेप क्या है, वो हाफ राउंड शेप है। देखो हाक्सर प्लेट, स्टैंडर्ड हाक्सर प्लेट क्या दिया है, लेंथ दिया है, उसका पिच भी दिया है, तो उसका क्या बोला है, कौन सा सेट और कौन सा फाइल है। देखो मैं एक करता हूँ। देखो मैं एक कर देता हूँ, क्या दिया है, 370 पिच है, लेंथ है 300 mm। तो 1 पॉइंट कितना होगा, 3 दूने 600, 1300, 3 1.2 बाय एक एक्शन प्लेट हमारा क्या है, यह क्या, वेव सेट, वेव और स्टैगर और एक स्टैगर स्टेज। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट का पिच क्या है, 0.8। ये क्या है, 1.0 mm। ये क्या है, 1.0 से एबव mm से ABOV। देखो ये क्या है, 1.25। तो 1.02 से एबव है, तो क्या होगा, इसमें क्या क्या ऑप्शन क्या दिखे, ऑप्शन से देख के देखो, मीडियम वेव तो नहीं होगा, स्टैगर्ड होगा, फाइन नहीं होगा, ये मीडियम होगा। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो फिर डिजेनेट 30 A7 G6। देखो A7 क्या है, मतलब क्या होल से क्लियरेंस शाफ्ट से ये ज़्यादा है, मतलब क्लियरेंस स्पीड है। क्लियरेंस स्पीड क्या है, होल साइज इज ग्रेटर देन द शाफ्ट साइज। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लियरेंस स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ फाइल क्या है, टैंग है, जिसकी हैंडल नहीं होता है, वो कहाँ पे, ये हैंडल पे इंटर होता है। उसका आंसर क्या होगा, टैंग होगा। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट है, 60 मिनट है 1 डिग्री इक्वल टू। ये बाकी ये मैथ का क्वेश्चन है, वो बाद में मैं डिस्कशन करूँगा। तो अभी फिटर का जो थ्योरी क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी मैथ का क्वेश्चन दोनों है, 3 नंबर भी मैथ क्वेश्चन है, 4 नंबर भी मैथ क्वेश्चन है, ये भी मैथ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 नंबर का वो थ्योरी से, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप टाइप ऑफ लीड का वो आंसर होगा। कितना लीड उसका क्या है, रिंग भी है और लीड भी है। लीड कितना ग्राइंडिंग हुआ है उसका वो आंसर है। फुल लीड है उसका 3 टाइप का लीड है। ठीक है, एक 1 से 1 होगा, 1 से 2 ना कितना है, और 3 से 5 और एक है 8 है, उसका लीड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए ड्रिल बिट एंगल बिटवीन चिचेल एज एंड कटिंग लिप इज नोन एज। ड्रिल बिट का एंगल क्या है, वो वेव एंगल होगा। चिचेल एज एंड कटिंग लिप इज नोन एज क्या है, उसका क्या है, वेव एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ए पावर हाक्सो ब्लेड पिच मीन्स। पावर हाक्सो ब्लेड पिच किया है, वो नंबर ऑफ टीथ पर इंच में आता है। ठीक है, वो इंच में देता है पावर हाक्सो ब्लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेपिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रॉन कॉन्सेंट्रिक विथ क्या है, वो ट्रिंग होगा आंसर। वो ट्रिंग करने के बाद वो कॉन्सेंट्रिक में घूमेगा क्या, ग्राइंडिंग व्हील।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ के पायलट प्रोवाइडेड इन द रिमोट में क्या है वो कॉन्सेंट्रिक होल करने के लिए हम लोग पायलट लगाते हैं, एक ही जगह में घूमेगा, इसके लिए हम लोग पायलट लगाते हैं। आंसर होगा बी, ए होगा। ये लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांस, ये लेफ्ट हैंड स्क्रू हम लोग एडवांस कैसे करते हैं, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करने के लिए। देखो इसका भी हिंदी का भी दिया है, देखो हिंदी का भी दिया है, जो हिंदी बच्चे हैं वो थोड़ा देख लीजिए, हिंदी का भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। ये ड्रिफ्ट यूज पर, ड्रिफ्ट किसके लिए यूज करते हैं, रिमूविंग ड्रिल चॉक फ्रॉम मशीन है, हम लोग सी आंसर होगा। ड्रिल क्या, ड्रिफ्ट क्या है, हम लोग ड्रिल चॉक रिमूव करने के लिए मशीन में हम लोग ड्रिफ्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग, तो बिवेलिंग करने के लिए काउंटर सिंकिंग और एनर्जी करने के लिए काउंटर बोरिंग, स्पॉट फिशिंग करने के लिए हम लोग फ्लैट सरफेस करने के लिए स्पॉट फिशिंग यूज करते हैं। सरफेस जो उसको फ्लैट करने के लिए, जो होल को ऊपर पे फ्लैट करने के लिए स्पॉट फिशिंग हम लोग क्या है यूज करते हैं, ठीक है, स्पॉट फिशिंग करते हैं। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर ए टू मेथड ऑफ, साइनाइडिंग नाइट्राइडिंग क्या है, और केसाइडिन का टू मेथड है, आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग यूज करते हैं, क्या है वो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, कौन मेटल, कॉपर टिन जिंक है, कॉपर कितना रेशियो है, कॉपर का 88, टिन का 10% और जिंक का 2%, तो उसका रेशियो है। पर्पज ऑफ डायनोड, डायनोड का पर्पज क्या है, वो चेंजिंग एंड रिकंडीशनिंग डे मेथड करता है, कौन है वो डायनोड है। नेक्स्ट है थ्रेड प्लग गेज आर यूज फॉर टू चेक, प्लग गेज किसके लिए यूज करेंगे, वो इंटरनल थ्रेड के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए रिंग गेज यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द टैप साइज ऑफ इंटरनल थ्रेड, टैप से इंटरनल थ्रेड करने के लिए M12 विथ 1.75, उसको हम लोग पूरा 100 थ्रेड निकालने के लिए क्या है हम लोग करेंगे, लेकिन ये 100% नहीं निकाला, 10.25 दिया है, 10 दिया है, लेकिन 100% तो निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला मैं थोड़ा लिखता हूँ, देखो जो बच्चों को फार्मूला, जो जिसको फार्मूला नहीं आता है मैं थोड़ा लिख देता हूँ। देखो उसका फार्मूला क्या है, माइनर डायामीटर इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है, क्या है 0.6134 इंटू पिच, पिच क्या है 1.75 है पिच, तो इसमें गुना करेंगे जो होगा, फिर 2 से गुना करेंगे वो आसपास आएगा, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसे माइनस करेंगे तो 12 है माइनस 2 पॉइंट समथिंग आसपास 10 दोस्तों 12 9 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो इसका, लेकिन इसका आंसर होगा हमारा 10 होगा, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नोगो प्लग गेज यूज फॉर चेक व्हिच द फॉलोइंग, नोगो प्लग गेज मतलब होल के लिए अपर लिमिट ऑफ होल, और शाफ्ट के लिए लोअर लिमिट ऑफ होल, नो गेज यूज होता है। प्लग के दिया है मतलब अपर लिमिट ऑफ होल के लिए दिया है, आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग फ्लूइड यूज व्हाइल कटिंग, एल्युमिनियम के लिए हम लोग केरोसिन यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, द वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर हैज 50 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन, इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.05 mm। द लिस्ट काउंट देखा हम लोग, लिस्ट काउंट निकालने के लिए पूछा है, तो निकालेंगे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, ठीक है। क्या दिया है 50 VST इक्वल टू 49 MSD, MSD क्या है मेन स्केल डिवीजन, VSD दिया है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 VSD इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो मेन स्केल डिवीजन वैल्यू इधर दिया है 0.5 दिया है, तो 5/10 49/50, तो क्वेश्चन इधर आया 50 था, 50 को निकालने के लिए हम 1 को निकालने के लिए 50 डिवाइड करेंगे,
इधर ही काट देते हैं, 50 हो गया तो 49/100 हो गया। ठीक है, तो लिस्ट काउंट करेंगे अभी। लिस्ट काउंट 1 MST - 1 VST 100 कैलिबर का। ठीक है, 1 MSD क्या है 5/10। 5/10 कैसे पता है ना, 5/10 0.5 दिया है ना, मैं इसको 5/10 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, -49/100 है, तो उसका एलसीएम ले लिया, 100 हो गया, 50 हो गया, 59 हो गया, 1/100 हो गया, तो 0.01 mm हो गया। तो उसका आंसर हो गया 0.01 mm, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल। देखो इनडायरेक्ट ये बीबेल पुट और डायरेक्ट, कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट, मार्किंग टेबल तो कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है। और इसका आंसर क्या है, बीबेल गेज इसका आंसर होगा, उसका आंसर का पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जो द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फाइल इज नॉट हार्डनेड एंड टेम्परेट। देखो अभी इधर बोला था कि टैंक हार्डन भी नहीं होता है, टेम्पर भी नहीं होता है। तो रेंज ऑफ सरफेस फिनिश आर है, फिर देखो आर है, सरफेस फिनिश दिया है। सरफेस फिनिश हम लोग क्या है, कहाँ से कहाँ तक, N1 to L12, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N10, N11, N12, ये है सरफेस वैल्यू दिया है। उस सरफेस का उसका सिंबल दिया है। ठीक है, रफनेस ग्रेड उसका क्या है, उसका सिंबल भी है, और इसका वैल्यू क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट N1 से स्टार्ट करेंगे, क्या है 0.025। ठीक है, 0.025, इसका दुगुना कर देंगे 0.05 करेंगे, इसका भी डबल कर देंगे 0.1 कर देंगे, फिर दुगुना करेंगे 0.2, फिर दुगुना कर देंगे 0.4, फिर दुगुना करेंगे 0.6, 1 2 3 4 5 6। किस किस का बोला है, 4 दूने 8, उसका 8 होगा, गुना 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्या गुना में कोई गड़बड़ हुआ, तो N6 का क्या है 0.8 होगा। ऐसा गुना करके चले कि 16, 32, 64, 12.3, ऐसा 12.5, ऐसा हो के N12 तक जाएगा। ये रफनेस क्या है, ग्रेड का वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.8 होगा। एंड ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय हुज ऑफ द फ्लोइंग फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ हाई व्यू। जो है उसको ऑयली फ्लोर को हम लोग क्लीन कर लिए, हम लोग पुटिंग सॉ डस्ट और सैंड डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल चैटर इज कॉल्ड बाय हुज। जो टूल चैटर होता है तो क्या है एक्सेसिव क्लियरेंस होंगे, तो क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और टूल चैटर होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुई तो एंगल ऑफ पिक पॉइंट यूज फॉर विटनेस मार्क। पिक पॉइंट के लिए हम लोग 60 डिग्री का यूज करते हैं, 30 डिग्री का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, वो डिवाइडर पॉइंट को हम लोग डिवाइडर पॉइंट के लिए हम लोग 30 डिग्री यूज करते हैं, 90 डिग्री ड्रिल बीट के लिए 90 डिग्री यूज करते हैं। तो अभी ये सब मैथ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थ्योरी का, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक और मेट्रिक थ्रेड का एंगल क्या है, वो 60 डिग्री है। तो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ये है हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन हमारे थ्योरी से। हो जो द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल। नॉट ए टूल कौन सा है, बॉक्स फाइल नॉट ए टूल है। ठीक है, तो और उधर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन थ्योरी से। तो साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइस, ये है हमारा क्वेश्चन है, साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइस स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू हुज ऑफ द फॉलोइंग क्या है, हुज ऑफ द जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू पुल हेवी लोड्स के लिए हम लोग ऊंच क्राफ्ट यूज करते हैं, उसका है ऊंच क्राफ्ट है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर टेपर टर्निंग। कौन सा के लिए टेपर टर्निंग हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये सब कुछ यूज करते हैं, उसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। तो और एक क्वेश्चन है, टाइपिकल लोकेटिंग डिवाइस यूज फॉर जी कॉन फिक्सर फॉर सिलेंड्रिकल चॉप के लिए हम लोग वी ब्लॉक जनरली यूज करते हैं। वी ब्लॉक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अभी ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन अभी है, अभी
इसमें मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ जीके से क्वेश्चन हटे तो टेम्परेचर ऑफ यूनिट का ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है केल्विन है। इधर और कुछ क्वेश्चन है, देखो उसका डिस्कशन कर देंगे। हाई कार्बन स्टील आर मशीन यूजिंग टूल्स हैविंग हाई कार्बन स्टील के लिए वो हार्ड है, वो नेगेटिव रेटिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कटिंग स्पीड के लिए एक क्वेश्चन बोला है। कटिंग स्पीड हम लोग करते थे, कटिंग स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या है, सी एस कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। हम लोग क्या है आरपीएम निकालने के लिए बोला है। देखो व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड, मतलब आरपीएम कट स्पीड दे दिया है। कट स्पीड कितना दिया है, कट स्पीड 20 दिया है। ठीक है, और डेल डाया कितना दिया है, डेल डाया 20 दिया है। देखो मैं निकलता हूँ, कटिंग स्पीड दिया है और डेल डाया दिया है, तो हम लोग निकालने के आरपीएम। देखो कटिंग स्पीड इक्वल टू 20 इक्वल टू पाई 22/7 इंटू डी कितना है 20, आरपीएम निकालने के लिए इंटू 1000। ठीक है, ये 20 काट दिया तो क्या है 7000/22 हो गया। तो आसपास इतना कितना होगा 318 पॉइंट कितना आएगा समथिंग। ठीक है, तो इसका 318 क्या है, ये 320 है, आंसर होगा 320 बी आंसर होगा। द पॉइंट एंगल जनरल पर्पज ड्रिल बिट का एंगल क्या है, हम लोग 118 का यूज करते हैं। इन ग्राइंडिंग व्हील, देखो ग्राइंडिंग व्हील का वो दिया है वो क्या है, देखो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, क्या क्या दिया है इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा। फर्स्ट दिया है 51 ए 46 एल 13 बी, ये बोला है 13 एंड बी क्या है, इस पर दिया है। देखो इसमें दिया है 13 बी क्या है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे 13 बी क्या है। 51 ए फर्स्ट क्या है, ये पोजीशन है, क्या है ओनर मार्क है, सिंबल है अब्रासिव का। ठीक है, ए है क्या है, ए है टाइप ऑफ अब्रासिव, यह क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ए है ग्रेन साइज, ए है ग्रेड साइज, ए है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, बाद में टाइप ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, देखो फर्स्ट ए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, 46 क्या है, ये ग्रेन साइज है। ग्रेन साइज क्या है, ये क्या है ग्रेन साइज GRAIN, ग्रेन साइज, ये ग्रेड, ये स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड, ये तो बॉन्ड हो गया बी। ठीक है, रिजोनेंट बॉन्ड 13 क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या क्या है, एक ओपन और एक क्लोज और डेंस। एक यहाँ से क्लोज और डेंस क्या है 1 to 7, ये बाकी 8 to। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है 1 to 7 है और 8 to 14 है, 8 to 14 है। तो अभी हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर। सॉफ्ट स्ट्रक्चर बा डेंस क्या है, कितना है 13 दिया है, 13 दिया है हम लोग का। ये क्या होगा ओपन स्ट्रक्चर या सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और रिजोनेंट बॉन्ड आंसर होगा क्या है ओपन स्ट्रक्चर या किसको कहते हैं ओपन या सॉफ्ट, ये डेंस क्लोज और हार्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी आंसर होगा। मोस्ट अंडर टैप पर इज अवेलेबल इज नंबर फ्रॉम मोस्ट अंडर टैप पर क्या है, वो मोस्ट अंडर टैप पर अवेलेबल इन 0 to 7 होगा। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फ्लैंक ऑफ आर्किंग थ्रेड का एंगल क्या है, 29 डिग्री है। द डायमेंशन ऑफ नॉट इज एक्सप्रेस क्या है, नॉट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट है। द हाफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोस्ट टैपर है, उसका हाफ क्या है 1 डिग्री 29 मिनट है, फुल होगा तो 3 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट अबाउट G620 है 7 EP। देखो ये क्या है ग्रेड है 20 है, ग्रेड साइज है अब्रासिव ग्रेन है सिलिकॉन कार्बाइड
ग्रीन सिग्नल कल्प्रिट, उसका आंसर होगा बी होगा। हु जो द फॉलोइंग यूज फॉर होल्डिंग पाइप डायमीटर मोर देन 60 में, उसके लिए हम लोग क्या है चेन पाइप है हम लोग यूज करेंगे ज़्यादा के लिए। तो 45 डिग्री इक्वल टू हाफ मेनी रेडियन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग थियरी का क्वेश्चन देखते हैं, तो थियरी का क्वेश्चन करेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन होगा शायद नेक्स्ट में। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लेथ बिल्डर मेड ऑफ कास्ट आयरन ड्यू टू फॉलोइंग, किसके लिए वो केस ये डज नॉट रेस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, डज नॉट लिखा है। ये कॉम्प्रेसिव लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं हाई डैम्पिंग कैपेसिटी, इट इज चीप, इट इज हेवी। इसका आंसर क्या है, हाई डैम्पिंग कैपेसिटी उसका आंसर होगा। इसका आंसर की देखो डज नॉट लिखा है, मतलब ये नहीं है कि लेकिन हम लोग कॉम्प्रेसिव लोड के लिए यूज करते हैं। इट इज हेवी, इट इज चीप, ये सब नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सी के लिए हम लोग चाहेंगे, उसका आंसर सी होगा। तो आज का क्लास हम कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, और मैं कमेंट में लिखिए तो मैं और ज़्यादा क्लास लेके आऊँगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके, सब्जेक्टिव लेके, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, तो मेरे को थोड़ा एनर्जी मिलेगा और क्लास करने के लिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।